नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर की आपराधिक गतिविधियों का ब्यौरा जानेंगे वीसीएन न्यूज की स्पेशल कवरेज में। वहीं दूसरी ओर वृक्षारोपण की दिल्ली में पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने की शिरकत। जुम्मे की दोपहर सैकड़ों नागरिकों ने लिया शीर खुरमा का जायका। तो वहीं दूसरी ओर जीएसटी से पूरे हिंदुस्तान में मचा हड़कंप। अमरावती विजिलैंड व्यापारी सामाजिक संगठन ने किया विरोध। तो ये थी आज की सुर्खियां। बढ़ते हैं वीसीएन की स्पेशल रिपोर्ट की ओर। अमरावती शहर में बदअसर क्राइम का सिलसिला शुरू है, जिसके चलते पुलिस महकमे के सामने चुनौतियों का सैलाब खड़ा है। इन दिनों अमरावती शहर की सूरत आईने में बिहार की परछाई की तरह नजर आ रही है। एक ही साल में अपराधियों से 4 पिस्तौल बरामद होना ये अच्छी निशानी नहीं है। तो आइए नजर डालते हैं वीसीएन न्यूज की स्पेशल कवरेज पर, जहां हम बताएंगे आपको शहर की आपराधिक गतिविधियों का ब्यौरा। अपराधों और पुलिस का पुराना रिश्ता रहा है। जहां वारदातें वहां पुलिस, यह किस्सा सदियों से चलते आ रहा है। मुजरिमों का और पुलिस का हमेशा से ही चोली दामन का रिश्ता रहा है। पहले आमतौर पर पिस्तौल, चाकू, तलवार, गुंडागर्दी करते डाकू हमें फिल्मों में दिखाई देते थे, जिसे हम घर में बैठकर आराम से देखा करते थे। फिर एक दौर आया सन 80 से 90 के दशक का, जहां डी कंपनी का नाम और इसके गुर्दों का हथियारों से लिफ्ट सामने आया, जिससे आम इंसानों को दहशत में ला लिया। महजा इन पर कई फिल्में भी बनाई गई, जैसे अग्निपथ, शिवा, शूट आउट एट वडाला और ना जाने कई। इन फिल्मों में हीरो या फिर विलन हथियारों को किसी पर भी तानते नजर आ रहे हैं। कभी पिस्तौल, कभी तलवार, कभी रामपुरी चाकू निकालने, तो फिर कभी शिवा वाली साइकिल की चेन का नजारा हम सभी ने देखा है। मगर इन दिनों अमरावती शहर में फिल्मी स्टाइल वाले किस्से सामने उभर कर आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस महकमे के सामने चुनौतियों का सैलाब नजर आ रहा है। हमें पहले हमेशा तलवार, रामपुरी चाकू, स्टील रॉड, हॉकी, फाइटर जैसे हथियारों के जरिए जुर्म के किस्से सुर्खियों में पढ़ने को मिलते थे। मगर पिछले कुछ अरसे से पिस्तौल, देशी कट्टे, ऐसी वारदातों के किस्से हमें सुनने या देखने को मिल रहे हैं, जिससे सबकी आंखें तनी हुई है। फिल्मी पर्दे का यह नजारा अब वास्तव में दिखाई दे रहा है, जिससे इन दिनों अमरावती शहरवासी दहशत के माहौल में नजर आ रहे हैं। मेरा हिंदुस्तान बदल रहा है, यह जुमला वाकई अर्जुन के तीर से निकले कमान की तरह लग रहा है। अमरावती शहर में सन 2016 में अपराधियों से पिस्तौल बरामद करने के 2 मामले और पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक के आने के बाद 4 पिस्तौल बरामद करने के मामले उजागर हुए हैं, जिसमें हाल ही में 2 मामले, जिसमें एक सुनील पांडे और दूसरा ग्वालियर के 2 युवकों से मनोज बिलावर और मोइन खान से पिस्तौल बरामद की गई है, जिसकी गुत्थी अभी भी अनसुलझी है, या ये कहे कि उलझी हुई है। अपराधों के मामले में नाबालिग युवकों का भी ट्यूबलाइट जलते नजर आ रहा है। सुलगती वारदात अभी भी गर्म है, जिसमें बुधवार की रात एक चाट के ठेले पर पैसों के बवाल को लेकर चाकू हमला किया गया, जिसमें कुछ नाबालिग युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। ये भी कोई संजू बाबा के वास्तव से कम नहीं था। निरंतर अमरावती शहर का क्राइम ग्राफ आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, जिसके चलते पुलिस महकमे के सामने बड़ी चुनौतियों का सैलाब खड़ा है। आखिरकार ये हथियार आते कहां से है? क्या इतने बेखौफ हो गए हैं मुजरिम कि उन्हें पुलिस का डर ही नहीं रहा? क्या अमरावती शहर माया नगरी मुंबई के बाद बिहार के नक्शे कदमों की राह पर चल पड़ा है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पुलिस महकमे के सामने है। कॉम्बिंग ऑपरेशन का क्या असर खत्म हो रहा है? क्या खुफिया यंत्रणा भी इसके समीप नहीं पहुंच पा रही है? ये बड़ा सवाल अब पुलिस महकमे के सामने है। अब देखना यह बाकी है कि किस तरह पुलिस महकमा इन जुर्म के अखाड़े के बादशाहों का खात्मा करती है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की यह स्पेशल रिपोर्ट वीसीएन न्यूज अमरावती के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी का पूरे हिंदुस्तान में 1 जून से लागू हो रहा है, जिसका अमरावती बिजीलैंड व्यापारी स्थानिक संगठन तथा सिटीलैंड ट्रेड्स एसोसिएशन ने बहिष्कार करते हुए आरडीसी को एक ज्ञापन सौंपा है। 1 जुलाई से सरकार कपड़ा व्यापार पर 5% जीएसटी का प्रावधान कर रही है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से आज तक कपड़े पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं था। जीएसटी के माध्यम से मोदी सरकार व्यापार को सरल करने की बात आज तक कर रही थी, लेकिन परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। टैक्स संबंधित कानून में सुधारना के लिए बताए जाते हैं, न कि उसे उलझाने के लिए। व्यापारी अपना व्यापार करे या अकाउंट का ऑफिस खोले, देश में हर वर्ग का आदमी कपड़े पहनता है। इसमें गरीब जनता भी बहुत बड़ी तादाद में है। एक तरफ मोदी सरकार गरीबों के लिए लाखों करोड़ों की योजनाएं बनाती है और दूसरी ओर उनके कफन पर भी टैक्स लगा रही है। यह कौन सा कानून है? व्यापारियों ने यह मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार की तिजोरी में बहुत पैसा आएगा, साथ साथ इनकम टैक्स से भी बहुत पैसा आएगा। जैसा साल के आधे में जीएसटी लाया, उसी प्रकार साल के आधे में इनकम टैक्स के स्लैब में भी सुधारना कर सकते थे, लेकिन वहां तक सोच नहीं पहुंच पाई। व्यापारी मौजूदा सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि चुनाव के समय भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने की बात की थी, लेकिन देश में आज भी भ्रष्टाचार कहां खत्म हुआ है, साबित करके बताएं। सरकार द्वारा बनाए इस काले कानून को हमारा विरोध है और हम बिजीलैंड और सिटीलैंड के व्यापारी 30 जून को हमारा व्यापार बंद रखकर इसका निषेध करते हैं। ऐसे तीखे स्वरों में व्यापारियों ने आरडीसी डॉक्टर नितिन व्यवहारे को ज्ञापन सौंपा। इस विषय पर विजय भूतड़ा ने दी अधिक जानकारी। भी कपड़ा लगता है तो आज कपड़े के कपड़े पे भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। सेकंड बात ये कि भी जैसा जीएसटी से गवर्नमेंट का सरकार की तिजोरी तो बहुत भरेगी, साथ में हमारा व्यापार ओपन हो जाएगा। इनकम टैक्स भी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास इनकम कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। उसके बाद में इनकम टैक्स भी बहुत बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी के साथ साथ में इसका भी तो सोचना चाहिए था कि जो इनकम टैक्स के स्लैब है वो कौन से कंडीशन में रखना चाहिए, कि जो पुराने चल रहे हैं वही रखना चाहिए। साल के आधे में आपने जीएसटी लाया तो साल के आधे में आप इनकम टैक्स का स्लैब भी कम कर सकते थे। उसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं। जहाँ पे किसान ने खेती नहीं वहाँ पे जाके बसे ये लोग। क्यों बसे? कि हम आधा टका 1% भी कपड़े पे नहीं भर पा रहे थे, इसलिए हम लोग इतनी दूर गए और इतनी दूर जाने के बाद एकदम 5% टैक्स। साहेब जी, सरकारने बगर विचार न करता हा जीएसटी जो लावलेला आहे, कपड्यावर देश स्वातंत्र्य झाला तेव्हापासून 1% जीएसटी नव्हता, म्हणजे काहीच नव्हता, आणि आज सरकारने त्यावर 5% जीएसटी लावलेला आहे। यामध्ये कपडे सगळेच लोक वापरतात, म्हणजे प्रत्येक वर्ग कपडे वापरतो, गरीब वर्ग आहे। गरीबावर सरकार लाखो करोडोच्या योजना बनवतात आणि या जीएसटीच्या माध्यमातून गरीबाच्या कफनावरही गव्हर्नमेंट टॅक्स घेऊन राहिलेला आहे। आज जे देशामध्ये मोदीजी म्हणतात डिजिटल इंडिया, मॅक्झिमम टाइम बँकेचे सर्व्हर बंद राहतात। स्वच्छ भारत टीव्हीवर मोदीजी रोज भाषण देतात, परंतु जे गावखेड्यामध्ये संडास बनलेले आहे त्या संडासची हालत अशी आहे की त्याला अगर म्हैस रेटली ती दिवाल पडून जाते। आज शाळेमध्ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मोदीजी इलेक्शनच्या अगोदर सांगत होते प्रत्येक भाषणामध्ये की भ्रष्टाचार मुक्त भारत होणार आहे। आज 3 वर्षे झाले। आज पटवाऱ्याकडे फेरफारसाठी गेलो तर त्याचे रेट फिक्स आहे। तहसील ऑफिसमध्ये गेलो तर प्रत्येकाला पैसे दिल्याशिवाय उभेही राहू देत नाही। शाळेमध्ये गेलो की डोनेशन शिवाय बच्च्याची ॲडमिशन होत नाही। अमरावतीला काही शाळा अशा आहे की बच्चा पैदा व्हायच्या अगोदर त्याचं नाव लिहून द्यावं लागतं। एकंदरीत टेक्सटाईलमध्ये जीएसटीचा काय परिणाम पडू शकतो आपल्याला? जीएसटीवर रेट वाढणार आहे, सरळ 5% टेक्सटाईलचे, कापडाचे रेट वाढणार आहे। आणि इन्कम टॅक्समध्ये आणि जीएसटीमध्ये गव्हर्नमेंटला खूप जास्त प्रमाणात रेव्हन्यू मिळेल। मग रेव्हन्यूचं सरकारने इन्कम टॅक्स स्लॅब वर्षाच्या अर्ध्या मधामध्ये जीएसटी अगर लावलं सरकारने तर मग इन्कम टॅक्स धोरणात चेंज करायला पाहिजे होतं। जे इन्कम टॅक्स धोरण आज 30% 35% आहे त्यालाही सरकारने अर्ध्यावर आणायला पाहिजे होतं की इन्कम टॅक्समध्ये तर खूप जास्त पैसा येणार आहे गव्हर्नमेंटकडे जीएसटीमुळे। मग सरकारने इन्कम टॅक्सवर का नाही प्रावधान केले? वर्षाच्या अर्ध्या मधामध्ये तुम्ही जीएसटीचं प्रावधान करू शकता, तर मग तुम्ही इन्कम टॅक्सचे प्रावधान करू शकले असते। आपली मागणी काय? आपली मागणी आहे की इन्कम टॅक्सला सुधारित करण्यात यावी, जीएसटी कपड्यावर कॅन्सल करण्यात यावा, आणि मोदीजीला माझं एकच सांगणं आहे की भ्रष्टाचार मुक्त भारत करावा। शिक्षण संस्थेला इंटिमेट करावं की डोनेशन प्रत्येक माणूस देऊ शकत नाही, आणि हे डोनेशन जे आहे आम्ही व्यापारी वर्ग आमच्या मुलांना ॲडमिशन देतो, मग याचा स्लॅब आमच्यासाठी कुठं आहे? कोणत्या फाईलमध्ये आम्ही इन्कम टॅक्समध्ये ती अमाऊंट टाकू? 5 लाख डोनेशन द्यायचं आहे, 50 लाख डोनेशन द्यायचं आहे, ते डोनेशन कोणत्या फाईलला आम्ही दाखवणार आहे?
जर मागण्या पूर्ण झाल्या तर समोरचं पाऊल काय येणार संघटनेचं? काय म्हटलं? मागण्याची पूर्तता झाली नाही तर समोरचं पाऊल काय येणार? मागण्याची पूर्तता नाही झाली तर आम्ही संप ठेवू, चालू ठेवू, आंदोलन चालू ठेवू आमचं. दिलीप जवंजाळ, VCN न्यूज, अमरावती. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम विदर्भ में मानसून के आते ही किसानों द्वारा अपने खेत में बुआई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश की विपदा के चलते ग्राम कस्तूरा के किसानों पर दोबारा बुआई की नौबत आन पड़ी है, जिसके चलते किसानों ने RDC नितिन व्यवहारे को नुकसान भरपाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। इन दिनों किसान अपने खेत में बुआई का काम कर रहे हैं। पहली बारिश की पहली फुहार का इंतजार करते हुए किसान अपनी आगामी फसलों के लिए अपने खेत में बुआई का काम करते नजर आ रहे हैं। पिछले माह के 15 तारीख से ही अधिकतर किसानों ने बुआई का काम शुरू कर दिया, मगर वरुण राजा के आगमन न होने से और गर्माहट के चलते किसानों की बुआई नष्ट हो चुकी है। इसी तरह की बुआई के मसले पर ग्राम कस्तूरा के किसानों का बुआई के चलते नुकसान हुआ है, जिसके चलते ग्राम कस्तूरा के किसानों ने दोबारा एवं तिहारा बुआई के लिए आर्थिक सहायता की मांग का ज्ञापन RDC डॉक्टर नितिन व्यवहारे को सौंपा। इस विषय पर सचिन राठोड ने दी अधिक जानकारी। या महिन्यात 15-16 तारखेला गावातील शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. मोसम व्यवस्थित दिसल्यामुळे सगळ्या शेतकऱ्यांनी पेरणी केली, पण एक पाणी येऊन त्यानंतर पाण्याने पूर्ण गॅपच दिली. त्याच्यामुळे कसं का बियाणं निघालं पण ते निघून मेलं. आता दुसऱ्या वेळेस पण पेरणी केली, एक पाणी आलं, पाणी पूर्ण गेलं, अजून तिसऱ्या पेरणीवर काम आलं. सर आमची अशी मागणी आहे का आर्थिक सर्वे करण्यात यावा किंवा बियाणे उपलब्ध करून द्या. तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती शहर में मानसून ने अपनी दस्तक दी है, पर अभी वरुण राजा का आगमन बाकी है। गुरुवार की शाम गुलाबी मौसम के आलम में आसमानी सप्तरंगों को VCN न्यूज के कैमरे ने कैद किया है। तो आइए देखते हैं दिलकश नजारा। पश्चिम विदर्भ में इन दिनों मानसून का माहौल नजर आ रहा है। चारों तरफ कभी धूप, कभी छाव, कभी बादल तो कभी हल्की बरसात का आलम है। पश्चिम विदर्भ में यूं तो बादल मंडरा रहे हैं, पर वरुण राजा की दस्तक अभी भी सही मायने में शहर वासियों को नहीं हुई है। चारों ओर बादल छटे हुए नजर तो आ रहे हैं, पर हल्की बरसात की बौछारें फिलहाल शहर वासियों को रिझा रही है। मौसम के बदल जाने से गुलाबी आहट की आहट से गुरुवार की शाम करीब 7 बजे हमारे कैमरामैन दिलीप जवंजाळ ने इंद्रधनुष के सप्तरंगों को VCN न्यूज के कैमरे में कैद किया। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई, आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। तो ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुम्मे की दोपहर अमरावती जिला ऑटो यूनियन चालक मालक संगठन ने बस स्टैंड पर शीर खुरमा का वितरण किया, जिसमें सैकड़ों नागरिकों ने शीर खुरमा का जायका लिया। मुस्लिम भाइयों का पवित्र त्योहार ईद पूरी दुनिया में बड़ी शिद्दत के साथ मनाया जाता है। मुस्लिम बंधु ईद का यह त्योहार पूरे महीने भर रोजा रखकर, दुआ मांगकर, एक दूसरे से भाईचारा कर मेल मिलाप करते हैं तथा ईद के पवित्र त्योहार पर शीर खुरमा खिलाकर मुंह मीठा कराते हैं। इसी तर्क पर अमरावती जिला ऑटो यूनियन चालक मालक संगठन द्वारा स्थानीय बस स्टैंड पर जुम्मे की रोज दोपहर शीर खुरमे का वितरण किया गया, जिसका सैकड़ों नागरिकों ने लाभ लिया। इस विषय पर नागरिकों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। आजचा प्रोग्राम जो ठेवलेला आहे हा अमरावती जिल्हा ऑटो संघटनेतर्फे ईद मिलादचा प्रोग्राम ठेवण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये सर्व ऑटोवाल्यांनी सहभाग केला आणि याच्यामध्ये ट्रॅफिकचे पीआय अर्जुन रोसडे साहेब पीआय यांना बोलावलं होतं आणि त्यांनी प्रोग्रामला येऊन सहकार्य केलं, त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचा धन्यवाद मानतो आणि ऑटोवाल्यांनी सहकार्य केल्याबद्दल त्याच्यावर धन्यवाद मानतो। सर्वांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा। हमारे कैमरामैन दिलीप जौनजार की यह रिपोर्ट VCN न्यूज अमरावती के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। 4 करोड़ वृक्षारोपण करने का संकल्प हाल ही में वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार द्वारा लिया गया, जिसकी शुरुआत 1 जून से होने जा रही है। शुक्रवार की रोज जिला कचेरी से वृक्षारोपण डिंडी निकाली गई, जिसमें पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने भी शिरकत की। शासन के 4 करोड़ वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत शनिवार 1 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है, जिसके चलते आज वन विभाग द्वारा शहर में वृक्ष डिंडी निकाली गई। जिले के विविध संगठन के कार्यकर्ता, छात्र तथा नागरिकों ने वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। जिला कचेरी से इस वृक्ष डिंडी की शुरुआत की गई। शुरुआत में महापौर संजय नरवणे, जिला परिषद अध्यक्ष नितिन गोंडा ने, विशेष पुलिस महानिरीक्षक CP वाकड़े, जिलाधिकारी अभिजीत बांगर के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। तत्पश्चात दापोरी संत तुकडोजी महाराज भजन मंडली के कार्यकर्ताओं ने भजन गाकर डिंडी इरविन चौक ले जाई गई, जहां पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने भी इस डिंडी में सहभाग लिया। इस दौरान शहर में चारों तरफ वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया। आइए इसके साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन संस्था अमरावती का 67वां वर्धापन दिन आगामी 1 जुलाई को मनाया जाएगा, जिसमें सभी कुष्ठ बंधुओं के लिए स्थानीय सेवा योजना शिविर, वृक्षारोपण तथा गुणवंत छात्रों का सत्कार किया जाएगा। विदर्भ महायोगी सेवा मंडल तपोवन अमरावती संस्था का 67वां वर्धापन दिन आगामी 1 जुलाई को मनाया जाएगा। इस वर्धापन दिन के अवसर पर अमरावती शहर के सभी कुष्ठ बंधुओं के लिए शासकीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया है। विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन तथा सहायक संचालक आरोग्य सेवा कुष्ठ रोग अमरावती के संयुक्त विद्यमान से आगामी 1 जुलाई को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कुष्ठ बंधुओं के लिए शासकीय योजना शिविर, वृक्षारोपण एवं गुणवंत छात्रों का सत्कार ऐसा त्रिसंगम कार्यक्रम आयोजित करने की जानकारी डॉक्टर TM औलवार ने दी है। तर आपणा सर्वांना आवाहन करतो की दिनांक 1 जुलै 2017 रोज शनिवार तपोवन येथे शासकीय कुष्ठ बांधवांना शासकीय सेवा योजना शिबिर आयोजित केलेले आहे। ह्या शिबिरामध्ये जे कुष्ठ बांधव आहेत त्यांना शासनातर्फे जे योजना मिळतात त्या योजना मिळण्यासाठी आम्ही आमच्या कार्यालयातर्फे एकाच खिडकीतून सर्व योजना त्यांना मिळाल्या पाहिजेत। ज्या योजना आहेत ज्यामध्ये तहसील कार्यालयातर्फे संजय गांधी निराधार योजना, त्याच्यानंतर श्रावण बाळ योजना, त्याच्यानंतर अंत्योदय अन्न कार्ड योजना आणि तसेच समाज कल्याणकडून त्यांच्याकडून घरकुल योजना, त्याच्यानंतर आपल्या राज्य ST महामंडळ तर्फे त्यांचे बस कन्सेशन 1/4 कन्सेशन, त्यांना बस पासची सवलत, ह्या ज्या आहेत ह्या सर्व गोष्टी या कुष्ठ बांधवांना मिळाल्या पाहिजे आमचा हा हेतू आहे, जेणेकरून त्यांना सन्मानाने जगता आला पाहिजे, समाजामध्ये त्यांना हे झालं त्यांना माहिती असलं पाहिजे। आणि ह्या जे सर्व योजना ज्या आहेत आम्ही संबंधित सर्व विभागांना त्यांना विनंती करून त्यांना माननीय जिल्हाधिकारी साहेब, माननीय मुख्य कार्य अधिकारी साहेब, माननीय कमिशनर साहेब या सर्वांना हे करून त्यांना विनंती करून आम्ही हे शिबिर आयोजित केलेले आहे। आणि हे शिबिर सकाळी 10 पासून ते 5 वाजेपर्यंत सुरू होणार आहे। आणि ह्या शिबिरामध्ये आतापर्यंत 806 कुष्ठ बांधवांना आपण प्रमाणपत्र दिलेले आहे, जे की त्या योजनेसाठी पात्र आहेत। आणि ह्याचा मागचा उद्देश असा आहे की एकाच ठिकाणी सर्व योजना
त्या कुष्ठ बांधवांना मिळणार आहे, कारण ते गरीब असल्यामुळे त्यांना तहसीलमध्ये जाऊन त्यांना जाण्यासाठी परवडत नाही आणि त्यांना तेवढं झेपत नसल्यामुळं त्यांना त्रास होऊ नये ह्या उद्देशाने आम्ही त्यांना एकत्र बोलून त्याच्यासोबतच त्याच्या सर्व कुष्ठ बांधवांची पुन्हा त्याची शारीरिक तपासणी करून त्यांना शुगर टेस्ट करणार आहोत, BP टेस्ट करून वजन घेऊन त्यांच्यातले जे आजार असतील त्यांना औषधोपचार करणार आहोत आणि तसेच त्यांना जे आमच्याकडे MCR चप्पल म्हणून आहेत, गॉगल आहे, स्प्लिंट आहे, ह्या सर्व ज्या जसे त्या कुष्ठरुग्णांना लागतात त्या प्रकारे आम्ही त्यांना पुरवठा देणार आहोत आणि ह्याबाबत आमचं जनतेमध्ये ह्या कुष्ठरोगाबाबत जनजागृती व्हावी आणि कुष्ठ बांधवांना ह्या सगळ्या योजना एका खिडकीत मिळाल्या पाहिजे हा आमचा उद्देश आहे। तरी ह्या कुष्ठ बांधवांना आम्ही असं आवाहन केलं आहे की त्यांना आम्ही निमंत्रण पत्र दिलेलं आहे की तुम्ही या मेळाव्यात या, त्या मेळाव्यामध्ये त्यांचं समुपदेशन पण करणार आहे, त्यांना माहिती देणार आहोत जेणेकरून समाजामध्ये असलेली भीती कुष्ठरोगाबद्दल निघून जाते आणि तसेच आणि लोकांना सुद्धा त्यांना त्याच्याबद्दल माहिती होते। कुष्ठरोग म्हणजे हा फार मोठा महाभयंकर रोग आहे असं लोक समजल्या जातात, परंतु कुष्ठरोग हा फार सामान्य रोग आहे। त्याला एक 6 महिने ते 1 वर्षाची ट्रीटमेंट जर दिलं तर हे पूर्णपणे पूर्ण बरा होतो आणि त्यामुळे लोकांनी घाबरायचं काही गरज नाही आणि कुष्ठ बांधवांना कुष्ठरोग झाले की आपण आपल्या समाजामध्ये त्यांना आपण वंचित टाकतात, त्यांना वाईट टाकतात, त्यांना घरामध्ये त्यांना स्थान देत नाही, त्यांची मानसिकता हे खच्चीकरण होऊन जाते। तर अशा ह्याच्यामुळे त्या कुष्ठरोगांना त्यांना मानसिक त्रास होऊ नये, त्यांचं मनोबळ वाढावं यासाठी सर्व या योजना आपण देत आहोत आणि अमरावती जिल्ह्यामध्ये महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील जेवढे कुष्ठ बांधव आहेत 5 वर्षातले त्या सर्वांची आपण त्यांना नोंदणी करून त्यांना आपण या योजना उद्या शनिवारी आपण 10 ते 5 देणार आहोत। तरी माझं सर्व जनतेला आव्हान आहे की त्यांनी ह्याचा अवश्य लाभ घ्यावा। इस विषय पर सहायक संचालक आरोग्य सेवा डॉक्टर औलवार ने दी अधिक जानकारी। कैमरामैन दिलीप जवंजाळ, VCN न्यूज, अमरावती। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजीलैंड सिटीलैंड व्यापारियों का आज काले कानून यानी कि GST के खिलाफ एल्गार पुकारते हुए बंद रखा गया। व्यापारियों द्वारा RDC को दिए गए ज्ञापन में जिन विषयों के बारे में बताया गया है उन विषयों पर CA क्या कहते हैं, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। अमरावती शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण विदर्भ के सबसे बड़े होलसेल मार्केट बिजीलैंड एवं सिटीलैंड के व्यापारियों ने GST को काला कानून निरूपित कर एल्गार पुकारा है। शुक्रवार को व्यापारियों द्वारा GST के विरोध में अपना व्यापार बंद रख दोपहर 12 बजे जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर कानून में बदलाव हेतु गुहार लगाई। 1 जुलाई से लागू हो रहे GST ने पहली बार कपड़े पर 5% टैक्स लगाया गया है, जबकि अब तक विविध टैक्स प्रणाली से कपड़ा व्यापार को छूट दी गई है। इस काले कानून से व्यापारियों को राहत की बजाय उनका व्यापार चौपट होने की नौबत आएगी। GST से हो रहे नुकसान की संभावना को देखकर व्यापारी संगठन द्वारा एकजुट होकर इस जटिल कानून का विरोध कर रहे हैं। कपड़ा व्यापार पर लगाए गए 5% टैक्स को हटाने की मांग की जा रही है, मगर इस विषय पर चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश राठी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। GST के नए कानून के अंतर्गत 1000 रुपये प्रति यूनिट की बिक्री के ऊपर ही कपड़े के लिए GST का प्रावधान है। इसके नीचे के सेल पे आपको कोई GST भरना नहीं है। आज कल से GST लागू हो जाएगा। आज कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन ने इसके लिए बंद की घोषणा की है। इससे डेफिनेटली व्यापार पे फ़र्क पड़ेगा, चीज़ें महंगी होगी, कपड़ा महंगा होगा। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि 1000 के ऊपर वाला शर्ट लेने वाला 50 रुपये देश के लिए दे सकता या नहीं। तो आइए जानते हैं GST टैक्स किस प्रकार किन किन सेवाओं पर लागू होने जा रहा है। 28% टैक्स लागू होगा पंचतारांकित होटल्स, रेस क्लब, बेटिंग एवं मनोरंजन कर जैसे कि सिनेमा की टिकटें। उसी प्रकार 18% टैक्स लागू होगा ब्रांडेड कपड़ों पर, मध्य परवाना AC होटल्स, दूर संचार सेवा, IT सेवा एवं आर्थिक सेवाओं पर। तो उसी प्रकार GST टैक्स फ्री गुड्स रहेंगे बिंदी, कुमकुम, फ्रेश मीट यानी ताजा मांस, कच्चे मासे, स्टैम्प्स, न्यायालयीन कागजात, छपी हुई किताबें, अंडे, सब्जियां, चिकन, न्यूज़पेपर, फ्रूट्स, कांच की चूड़ियां, दूध, दही, ऐसे मध, मीट एवं पाव, खादी, बेसन आटा, मेट्रो एवं लोकल ट्रेन,
इन पर टैक्स फ्री रहेगा। उसी प्रकार 12% टैक्स लिया जाएगा एयरलाइंस यानी बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा पर, नॉन एसी होटल्स, खाद्य एवं एग्रीमेंट्स यानी के वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स जिस पर 12% जीएसटी लागू होगा। उसी के साथ 12% टैक्स लिया जाएगा आयुर्वेदिक दवाएं, ड्राइंग बुक्स, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, छाते, बटर, सिलाई यंत्र, चीज, घी, मोबाइल फोन्स, फ्रूट जूस, दूध, नमकीन, पेंसिल एवं शार्पनर्स, ड्राई फ्रूट्स, साइकिल, एनिमल फैट, कॉन्टैक्ट लेंसेस, सॉसेस, बर्तन, फ्रोजन मीट एवं खेल कूद के साहित्य, इस पर 12% जीएसटी लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती के लिए। तो हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर की आपराधिक गतिविधियों का ब्यौरा जानेंगे VCN न्यूज की स्पेशल कवरेज में। वहीं दूसरी ओर वृक्षारोपण की दिल्ली में पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने की शिरकत। तो जुम्मे की दोपहर सैकड़ों नागरिकों ने लिया शीर खुरमा का जायका। तो वहीं दूसरी ओर जीएसटी से पूरे हिंदुस्तान में मचा हड़कंप। अमरावती विजिलैंड व्यापारी सामाजिक संगठन ने किया विरोध। ये थी आज की सुर्खियां हिंदी समाचारों में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, चिठोरे कॉम्प्लेक्स, रायली प्लॉट, अमरावती, या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों के साथ। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।